Hello friends, welcome to this video. This video is part of a 10-minute a day series for the JIB exam. यहाँ पर हम आई एंड IFS उसका मॉड्यूल सी चैप्टर 22 इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसको डिस्कस कर रहे हैं. हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और कितना डेप्थ में हमें इस टॉपिक को कवर करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे. सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड. JIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स को अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, जिनका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. ओके, तो चैप्टर 22 में दो ही पार्ट्स हैं. एक तो कि आरबीआई एक्ट में क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या है. आरबीआई एक्ट के हम सब देख चुके हैं सेक्शंस इंपॉर्टेंट जो है, एंड अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शंस को देख रहे हैं. तो नॉट ऑल सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, अ फ्यू आर इंपॉर्टेंट जिनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर जो हमारा कोर्स है, सिलेबस है, उसमें बुक में दिया हुआ है. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो बैंक्स है, अब आरबीआई का एक्ट तो हो गया, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट एंड उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड व्हाट आर टू बी फॉलोड, ये सब उसमें दिया हुआ है. अब बैंक्स को क्या फॉलो करना है और कैसे आरबीआई विल बी रेगुलेटिंग द बैंक्स, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में देखने को मिलेगा. इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 6, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सारे एक्टिविटीज जो बैंक्स कर सकते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. बोरोइंग, लेंडिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑल ऑफ द नॉर्मल एक्टिविटीज जो बैंक्स कर सकते हैं, पूरा लिस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. अब सेक्शन 7 में जो भी ये बैंकिंग एक्टिविटी कर रहा है, एज मेंशनड इन सेक्शन 6, वो सबका नाम क्या होना चाहिए. बैंक, बैंकर, बैंकिंग, ये चीज़ें आप वो अपने नाम के आगे ऐड कर सकते हैं. एंड अगर कोई बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं कर रहा है तो उनके नाम के आगे बैंक, बैंकर, बैंकिंग नहीं होना चाहिए. इसके अलावा 8 एंड 9 सेक्शंस में क्या फंक्शंस ऐसे बैंक के जो वो नहीं कर सकता. अब इतना सारा पैसा आ गया, इफ बैंक इज थिंकिंग कि चलो इस पैसे को यूज करो और ट्रेडिंग में लगा देते, पैसा वहां लगा देते, ये कर देते, वो थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ बैंक. बट इट इज नॉट दैट कि आप एप्पल खरीद के एप्पल का बिजनेस स्टार्ट कर दो. यू आर अ बैंक, बी अ बैंक, ठीक है. तो ये सब नहीं करना. इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह 7 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आप एक्वायर नहीं कर सकते फॉर योर ओन यूज, ठीक है. किसी और का प्रॉपर्टी आपके पास पड़ा है लियन में, तो दैट यू कैन डू एज पार्ट ऑफ द लोन, बट खुद के प्रॉपर्टी ऐसे एक्वायर नहीं कर सकते. देन 8 एंड 9 में सेक्शन 10 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंक को कैसे मैनेज किया जाता है. ईच एंड एवरी बैंक में एक मैनेजिंग एजेंट होना चाहिए जो इंसॉल्वेंट ना हो, कोई क्रिमिनल केस उस पर ना हो. डायरेक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ग्रेटर दैन और इक्वल टू 51% से ज़्यादा जो बैंक के मेंबर्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होने चाहिए. चेयरमैन जो है वो वन ऑफ द डायरेक्टर्स चेयरमैन बनेगा. एंड सेक्शन 16 के तहत दो बैंक्स का सेम डायरेक्टर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, येस बैंक का सेम ही डायरेक्टर है, नहीं होना है ऐसा. सेक्शन 11 में कितना कैपिटल एंड रिजर्व पेड अप कैपिटल कितना इनिशियली मेंटेन करना है बैंक्स को, वो दिया हुआ है. तो 5 लाख रुपीज एटलीस्ट दे हैव टू मेंटेन एज अ इनिशियल पेड अप कैपिटल. एंड जो भी एक पर्टिकुलर बैंक का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में सेक्शन 12 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया हुआ है. तो सबसे पहला बात ये है कि उसका ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि लेट्स से यहाँ पे 8 जो है रुपीस ऑथराइज्ड कैपिटल है, और ये ऑथराइज्ड कैपिटल में से कितने लोगों ने एक्चुअली उस कैपिटल को सब्सक्राइब किया हुआ है. तो एटलीस्ट 50% ऑफ दैट कैपिटल हैज टू बी सब्सक्राइब्ड, यानी कि एक बैंक को 8 रुपीस बोरो करने का पूरा जो ऑथराइजेशन मिला हुआ है. एंड इसमें से एटलीस्ट ये देखना होगा कि 4 रुपीस हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब का मतलब लोगों ने कहा है कि एटलीस्ट 4 रुपीज़ हम देंगे, डिफरेंट पीपल से आप ये पैसे ले रहे हैं. अब इसमें से यू हैव टू सी कि एटलीस्ट हाफ ऑफ दैट 50% ऑफ दैट सब्सक्राइब कैपिटल इज एक्चुअली पेड अप, यानी कि ये पैसा ऑलरेडी लोगों ने दे रखा है. तो ये 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल है. फर्स्ट वन इज व्हाट ऑथराइज्ड, कि कितना आप कलेक्ट कर सकते हैं. दूसरा कितना सब्सक्राइब किया हुआ है, कि कितना हम देंगे ऐसा प्रॉमिस किया हुआ है. तीसरा पेड अप इज कि जितना प्रॉमिस किया है उसमें से एटलीस्ट हाफ पे किया गया है या नहीं, ठीक है. ये 3 चीज़ें. एंड वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर है उसके वोटिंग राइट्स 10% से कम होने चाहिए. एंड आरबीआई इस वोटिंग राइट्स को एक्चुअली इंक्रीज कर सकता है सेक्शन 11-12 में. नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट या थोड़ा सा आइडिया हो तो बेटर है. सेक्शन 15, 17, 18 देखिए. 15 में कोई भी अगर बैंक ने कोई नो बैंक शेल पे डिविडेंड टिल ऑल इट्स कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ, यानी कि अगर बैंक ने कोई लोन वगैरह ले रखा है तो वो किसी और को डिविडेंड्स नहीं पे करेगा, पहले लोन चुकाएगा, ठीक है, जिससे भी ले रखा है. देन बैंक ऑल्सो हैज टू मेंटेन अ स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, जिसमें 20% प्रॉफिट जो बैंक है वो जाएंगे अप टू सर्टेन लिमिट. एंड वो लिमिट क्रॉस करने के बाद आरबीआई को पूछना है कि व्हाट टू डू विद द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है. अब 2012 में एक अमेंडमेंट किया गया था जो आपको सेक्शन 18 में देखने को मिलेगा कि कैश रिजर्व
टू बी मेंटेन बाय नॉन शेड्यूल्ड बैंक ऑल्सो। तो शेड्यूल्ड बैंक्स तो CRR SLR मेंटेन कर ही रहे हैं, अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो है वो भी रिजर्व्स मेंटेन करेंगे, ऐसा एक अमेंडमेंट किया गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन से सेक्शन 19 में कि अगर ये जो बैंक है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रेगुलेट किया जा रहा है, इसको अगर सब्सिडियरी एस्टैब्लिश करना है तो वो सेक्शन 6 के जो एक्टिविटीज़ है उनको फुलफिल करने के लिए ही सब्सिडियरी एस्टैब्लिश कर सकता है, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है। या फिर इंडिया से बाहर कोई बैंक है उसके लिए, बैंकिंग आउटसाइड इंडिया, या फिर RBI जो सजेस्ट करता है उन पर्पसेस के लिए खाली वो सब्सिडियरी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द लोन्स एंड एडवांसेस, अगर कोई बैंक जो है लोन ले रहा है तो खुद का जो शेयर्स बॉन्ड्स है जो इसने इशू किया है दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कोलेटरल, ठीक है। और डायरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू डायरेक्टर्स ये लोन लिया गया तो सेम कंपनी के सेम बैंक के शेयर्स बॉन्ड्स को आप एज अ कोलेटरल यूज नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन 21 में अगर आप देखो RBI जो भी एडवांसेस दिए जा रहे हैं बाय द बैंक्स उसको कंट्रोल कर रहा है। सेक्शन 22 के तहत लाइसेंसिंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंडीशंस है एंड प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इससे क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि हाउ द RBI एक्चुअली लाइसेंसेस द बैंक्स, तो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है RBI के द्वारा बेस्ड अपॉन सेक्शन 22। एंड ये सेक्शन 22 में कई फैक्टर्स दिए हुए हैं लाइक डिपॉजिटर्स को किस तरीके से अब वो ट्रीट कर रहे हैं बैंक्स, उसके बेसिस पर banks will be given the license, ठीक है। are they capable enough to get the license or not, RBI will check that, ठीक है। adequate capital और activities उनके कैसे हैं उसके बेसिस पे। सेक्शन 23 में अगर आपको कोई टेम्पररी ब्रांच ओपन करना है, लेट से कोई फेयर है, कोई ऐसा एग्जीबिशन है, वहां पर आपको एक एक्टिविटीज़ ब्रांच रिलेटेड ब्रांच जैसा करना है, एक टेंट में आपने एक ब्रांच ओपन किया हुआ है तो 1 मंथ मैक्सिमम आप ये टेम्पररी ब्रांच ओपन कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। देन SLR से रिलेटेड सेक्शन 24 ऑफ RBI एक्ट में दिया हुआ है जिससे बार बार क्वेश्चन आता है। सो देवर लिमिट्स ऑन SLR में कैश गोल्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो है रिजर्व में मेंटेन किया जाता है विच वी ऑलरेडी नो, 25 to 40% का लिमिट था। अब ये जो लोअर लिमिट है ये रिमूव कर दिया गया, ओनली हायर लिमिट 40% का है। अब सेक्शन 26A में जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है इससे रिलेटेड आपको प्रोविजन देखने को मिलेंगे। अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो डिमांड डिपॉजिट है, अगर इसको 10 इयर्स तक कोई भी इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कोई क्लेम भी नहीं कर रहा, तो 10 इयर्स के बाद इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन RBI को देनी है। एंड जो भी FD RD है उसको अगर मेच्योरिटी के बाद 10 इयर्स तक कोई भी टच नहीं कर रहा, कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो उसका इन्फॉर्मेशन RBI को देना है विद इन 30 days ऑफ दैट एंड ऑफ द 10 इयर्स टाइम पीरियड। RBI को इन्फॉर्मेशन देके दिस हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द डेफ फंड। डेफ फंड से रिलेटेड सेक्शन 26A में प्रोविजन है। डेफ फंड इज व्हाट, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये फंड में जाएगा एंड RBI विल यूज इट फॉर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। अब दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम, तो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन पिछले सेशन में मैंने आपसे पूछा था जो कि अगेन मे के एग्जाम में पूछा गया था। सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट में क्या है, CRR से रिलेटेड प्रोविजंस है विच वी हैव ऑलरेडी सीन, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। Now, if you want to clear all the 4 components of JIB exam in one go, our master course is there, where short recorded videos के through comprehensively complete syllabus आपका concept classes के through cover किया जा रहा है। Each and every chapter के notes, chapter wise MCQs, full length mock test भी आपको provide किया जा रहा है। Exam से पहले live classes के through most important topics भी आपके चारों components से related cover किए जा रहे हैं। Each and every component के individual master course भी available है। If you need let's say सिर्फ PPB का चाहिए, AFM का चाहिए, वो भी है। JIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज ज्वाइन फ्रॉम देयर इफ यू रियली वांट टू क्लियर दिस 4 components exams in the next cycle। and इसके साथ if you have any other query, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in। wishing you all the best, thank you।